हे गाइस, मैं हूं शौर्य सत्यार्थ एंड यू आर वाचिंग गेमिंग जनरेशन। एंड बहुत सारे गेम आते हैं एंड उनमें से बहुत सारे गेम्स फेमस भी होते हैं एंड ढेर सारी पॉपुलैरिटी गेन भी करते हैं। बट ऐसे बहुत ही ज्यादा कम गेम होते हैं जो उस पॉपुलैरिटी को मेंटेन करके रख पाते हैं। यस गाइस, इस वीडियो में हम उन्हीं गेम्स के बारे में बात करेंगे जो अब तक के मोस्ट फेमस गेम्स में से एक हैं एंड अब तक इन्हीं गेमों ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मेंटेन करके रखी है आज तक। और ऐसा लगता है कि इन गेम्स के ऊपर टाइम का तो जैसे असर ही नहीं होता। 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा लगता है कि ये गेम हमेशा पॉपुलर ही रहेंगे। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब गाइस, जो गेम इस लिस्ट के 15 नंबर पे आ पाया है वो गेम मेरे और आपके सबके दिलों में अच्छे से बसा हुआ है, राइट? ये गेम है टेकन 3। वेल, टेकन 3 ने आज तक 8.5 मिलियन कॉपीज सोल्ड की हैं, जो कि पूरे टेकन फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आता है टेकन 5 जिसने आज तक 8.2 मिलियन कॉपीज सोल्ड किया है। थर्ड पे आता है टेकन 7 जिसने आज तक 7.5 मिलियन कॉपीज सोल्ड किए हैं। वेल, आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर तो टेकन 7 है, बट टेकन 3 को मैंने इस लिस्ट में इसलिए रख रखा है क्योंकि टेकन 3 एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेकन गेम है। और सिर्फ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेकन गेम ही नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस P वर्सेस P फाइटिंग गेम है। एंड भले ही बंदे टेकन 5 या टेकन 7 नहीं खेले होंगे बट उन लोगों ने टेकन 3 जरूर खेला होगा। नंबर 14, रेसिडेंट इविल 4। अब रेसिडेंट इविल 4 ने 10.8 मिलियन कॉपी सेल की थी वर्ल्ड वाइड और ये अपने फ्रेंचाइज में थर्ड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आता है रेसिडेंट इविल 6 जिसने सोल्ड की थी 11.5 मिलियन और फर्स्ट नंबर पे है रेसिडेंट इविल 5 जिसने सोल्ड की थी 13.34 मिलियन। बट मैंने रेसिडेंट इविल 4 को ही यहाँ क्यों रखा? क्योंकि जब भी रेसिडेंट इविल गेम का एग्जाम्पल दिया जाता है तो रेसिडेंट इविल 4 को हमेशा टॉप पे रखा जाता है। और रेसिडेंट इविल 4 बेसिकली हॉरर जॉनरा गेम्स का एक डेफिनेशन एंड एक बेंचमार्क बन चुका है। एंड या ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉरर गेम्स में से भी एक है। नंबर 13, गोल्डनआई 007। अब गोल्डनआई 007 बेसिकली 1995 की गोल्डनआई मूवी पर बेस्ड है। अब इस गेम ने भले ही इंडिया में उतना ज्यादा नाम हासिल ना किया हो बट इस गेम ने वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा नाम कमाया है। और जैसे कि हम इंडियंस के लिए प्रिंस ऑफ पर्शिया एक कल्ट क्लासिक गेम है, वैसे ही फॉरेन में गोल्डनआई 007 एक कल्ट क्लासिक गेम हुआ करता था। वेल, इसे ऑनलाइन ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर्स मिले हैं एंड सीरियसली ये गेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम है। नंबर 12, बायोशॉक, जिसने 25 मिलियन कॉपी सोल्ड की हैं अब तक। एंड इसका सबसे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि बायोशॉक इन्फिनिटी ने 11 मिलियन कॉपी सोल्ड की हैं अब तक, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। एंड आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए बायोशॉक ने टोटल 33 मिलियन कॉपी सोल्ड की हैं और मई 2019 में इसे बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइज का अवार्ड भी मिला था। एंड गाइज, मानिए या ना मानिए, बायोशॉक फ्रेंचाइज का अपने आप में ही एक अलग ही लेवल का फैन बेस है। इसका एक अलग ही जॉनरा है और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, खास करके बायोशॉक 1 को, जिसे लोग ओरिजिनल बायोशॉक गेम भी कहते हैं। नंबर 11, डियाब्लो 3। वेल, डियाब्लो 3 का एक फैक्ट है, डियाब्लो 3 ने सोल्ड किए 3.5 मिलियन कॉपीज विद इन 24 आवर और डियाब्लो 3 को 2012 का बेस्ट सेलिंग गेम भी बताया जाता है। वेल, नो डाउट ये 2012 का बेस्ट सेलिंग गेम तो था ही और होगा भी, क्यों नहीं। डियाब्लो फ्रेंचाइज अपने आप में ही एक लेजेंडरी फ्रेंचाइज है और इसी लेजेंडरी टाइटल का यूज करते हुए डियाब्लो 3 एक कभी ना मरने वाला गेम बन गया। आज भी डियाब्लो 3 के मिलियंस ऑफ एक्टिव प्लेयर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे battle.net के सर्वर्स पर। इनफैक्ट सितंबर 23 को डियाब्लो 2 का रीमेक भी आ रहा है। वेल, मैं तो इसे परचेज करके खेलूंगा। नंबर 10, हाफ लाइफ। वेल गाइज, अब हाफ लाइफ को मेरी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हाफ लाइफ का नाम अपने आप में ही एक अमर नाम है और हाफ लाइफ को डेफिनेटली इस मोस्ट पॉपुलर गेम की लिस्ट में तो आना ही था। और ऐसा क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ 1 ने अपने टाइम में 4.5 मिलियन कॉपी सोल्ड कर दी थी, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था। प्लस इसे 35 गेम्स अवार्ड भी मिले हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नंबर 9, सुपर मारियो ब्रोस। वेल, हाफ लाइफ की तरह सुपर मारियो ब्रोस को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सुपर मारियो ब्रोस का ओरिजिनल गेम 1993 में आया था बट इसको दोबारा लाया गया 1985 में। और गाइस, इसने निंटेंडो पे आज तक 48 मिलियन 240,000 कॉपी सोल्ड कर रखी हैं। वाओ, ये नंबर्स देखते ही पसीना आ जाता है। और आए भी क्यों ना, सुपर मारियो ब्रोस वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी गेम्स में से एक है। नंबर 8, GTA 3, जिसने आज तक 14.5 मिलियन कॉपी सोल्ड की हैं। और GTA 3 को गेम्स ऑफ कंट्रोवर्सीज भी कहा जाता है क्योंकि ये गेम जब आया था तो इसमें काफी
काफी सारे ऐसे मिशंस थे जिन पे काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी एंड इन्हें बाद में रिमूव भी कर दिया गया था। बल्कि अगर सेल्स की बात करें तो GTA 3 अपने पूरे फ्रेंचाइज में 5th नंबर पे आता है, 4th पर आता है GTA Vice City और 3rd पर आता है GTA San Andreas। लेकिन इसे मैं नंबर 8 पे क्यों रैंक किया, उसका रीजन ये है कि ये GTA का पहला गेम था। यही वो गेम था जो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसे GTA फ्रेंचाइज आज GTA फ्रेंचाइज कही जाती है। नंबर 7 द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, जिसने अभी तक 24 मिलियन की सेल्स कर रखी है एंड 20.1 मिलियन कॉपीज सोल्ड की हैं टोटल। और गाइस हैरान की बात तो ये है कि इन 20 मिलियन कॉपीज में से 18 मिलियन कॉपीज तो सिर्फ निंटेंडो पर ही सेल हो गई थी। वाओ मैन, ज़ेल्डा फ्रेंचाइज की एक अलग ही फैन बेस है और इस फैन बेस को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा कभी। नंबर 6 सोल कैलिबर। अब गाइस सोल कैलिबर तो हम सब ने खेला है। जब हम टेकन 3 एंड स्ट्रीट फाइटर खेला करते थे तो सोल कैलिबर भी हम कभी कभी खेल ही लिया करते थे। लेकिन सोल कैलिबर आज की डेट में इतना ज्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि सोल कैलिबर अपने गेम्स में दूसरे फ्रेंचाइज के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि एजियो, कैरल्ट ऑफ रिविया एक्सेट्रा। और यही रीजन है कि सोल कैलिबर का फैन बेस दूसरे गेम से भी आता रहता है और इसलिए सोल कैलिबर वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक है। नंबर 5 GTA 4। और GTA 4 की आज तक की सेल 500 मिलियन क्रॉस कर चुकी है और इसने आज तक 6 मिलियन कॉपी सोल्ड की हैं। वेल अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो सरप्राइजिंगली GTA 4 को परफेक्ट स्कोर्स मिले हैं मैन, सीरियसली। वेल GTA 4 को और भी ढेर सारे गेम अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि गेम ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्शन एडवेंचर गेम, VGX की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस गेम। भले ही GTA 4 इंडिया में उतनी अच्छी पकड़ ना बना पाया एंड उतना अच्छा फैन बेस ना क्रिएट कर पाया, लेकिन वर्ल्ड वाइड GTA वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम्स में से अभी भी काउंट किया जाता है। नंबर 4 रेड डेड रिडेम्पशन 2। वेल गाइस रेड डेड रिडेम्पशन 2 2018 में आया था एंड हैरानी की बात तो यह है कि इसने सिर्फ 2 साल में 23 मिलियन कॉपी सोल्ड कर दी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वेल गाइस आपको ये भी सुनने में हैरानी होगी कि रेड डेड रिडेम्पशन की अब तक की सेल 38 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, वो भी इसी साल। वेल अगर हम नंबर्स को साइड रखें एंड मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो रेड डेड रिडेम्पशन यानी कि RDR 2 मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है। आई मीन हर चीज में मैन, इसके फिजिक्स, ग्राफिक, टेक्सचर्स, एनवायरनमेंट, ओपन वर्ल्ड आज से 5 साल आगे की चीज है। वेल अगर आपको RDR 2 के बारे में और सुनना है तो RDR 2 का अब तक टोटल नेट रेवेन्यू है 1.25 बिलियन। नंबर 3 कॉल ऑफ ड्यूटी। अब गाइस कोई बंदा गेम खेलता हो या ना खेलता हो, वो इस नाम से तो हमेशा परिचित रहेगा ही, कॉल ऑफ ड्यूटी। आज तक जितने भी FPS गेम आते हैं उन सबका कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कॉल ऑफ ड्यूटी ही रहा है। वेल कॉल ऑफ ड्यूटी का भी एक इंस्पिरेशन था मेडल ऑफ ऑनर, बट मेडल ऑफ ऑनर का रीमेक नहीं, ये बात खुद ही एडमिट की है कि उन लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी से ही इंस्पिरेशन ली थी। एंड गाइस सीरियसली कॉल ऑफ ड्यूटी का पहला गेम जिसने 300 मिलियन कॉपी सोल्ड की थी ओवरऑल। एंड अगर हम बात करें फ्रेंचाइज में तो पिछले 2 साल में ही इसने 100 मिलियन कॉपीज और सोल्ड कर दी। कॉल ऑफ ड्यूटी का क्रेज आज तक है। वेल कॉल ऑफ ड्यूटी एक कल्ट क्लासिक गेम है। वेल मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा भी मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब मेरी इस बात से अग्री तो कर ही रहे होंगे कि कॉल ऑफ ड्यूटी वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम्स में से एक है एंड इस लिस्ट में डिजर्व करता था। नंबर 2 ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। अब गाइस ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 इस मोस्ट पॉपुलर गेम की लिस्ट में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ने अब तक 800 मिलियन की सेल्स की थी अपने पहले दिन में और 1 बिलियन की सेल्स की थी अपने फर्स्ट 3 डेज में। वाओ। एंड ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ने आज तक 130 कॉपीज सोल्ड की हैं। वेल ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 तो एक लेजेंडरी गेम है ही। ये गेम अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे के ग्राफिक्स एंड टेक्सचर्स रखता था और आज तक ये गेम आउटडेटेड नहीं लगता। और गाइस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि GTA ऑनलाइन आज कितना ज्यादा एक्टिव एंड खचाखच भरा रहता है। सो या ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 इस लिस्ट में 2nd पोजीशन तो डिजर्व करता था। वेल अब आप सब लोग पूछेंगे कि भाई ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 2nd पोजीशन पे है तो 1st पोजीशन पे कौन है? वेल नो डाउट 1st पोजीशन पे है माइनक्राफ्ट। 2011 में आया ये गेम आज तक अपनी पॉपुलैरिटी 1% भी ड्रॉप नहीं किया है। आज तक माइनक्राफ्ट को इतना ज्यादा खेला जाता है जितना इसका किसी भी गेम से कंपैरिजन ही नहीं है। वेल अगर बात करें नंबर्स की तो पिछले मंथ ही माइनक्राफ्ट के 126 मिलियन न्यू प्लेयर्स और आए थे। भाई साहब कहीं ये अर्थ की पूरी पॉपुलेशन को ना ले जाए। और इसने अब तक 238 मिलियंस
की सेल्स कर रखी है और 2019 में माइनक्राफ्ट के 91 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स थे एंड उसे 2019 में बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम का अवार्ड भी मिला था। वेल, माइनक्राफ्ट सीरियसली इतना ज्यादा अमेजिंग ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स गेम है कि इससे कोई कभी बोर हो ही नहीं सकता। आज भी इसके कितने सारे SMPs बने हैं एंड पता नहीं क्या क्या, और इसके मॉडिंग कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और सीरियसली मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 5 या 10 साल तक भी माइनक्राफ्ट डेड होगा। माइनक्राफ्ट हमेशा हमेशा के लिए एक लेजेंडरी गेम बन चुका है। सो गाइस, आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो सच में पसंद आई होगी एंड आपको इस वीडियो से नॉस्टैल्जिक ट्रिप का एक अच्छा एहसास हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप जानते हैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि काफी सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। एंड गाइस, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।